नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांदा की, जहां हिस्ट्री सीटर की कुल्हाड़ी से काट कर की गई निर्मम हत्या। आगे बात होगी हरदोई की, जहां वस्तु एवं सेवा कर टीम की छापेमारी से बेनीगंज नगर के व्यापारियों में फैला दहशत का माहौल। वहीं जानेंगे कि किसने ली शुक्रवार के परेड की सलामी। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बांदा में हत्या की सनसनीखेज वारदात से मचा हड़कंप। लोहा सिंह नाम के हिस्ट्री शीटर को कुल्हाड़ी से काट कर मारने की चर्चा जोरों पर है। मारने के बाद जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से उसे काटा गया है। हत्या की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक के शव के टुकड़े जंगल में काट कर फेंके गए। हिस्ट्री शीटर की पत्नी के मौसी के लड़के से किसी बात का हिस्ट्री शीटर से विवाद हुआ था। जानकारी के बाद एसपी अभिनंदन सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह पूरा मामला पैलानी थाना क्षेत्र के चंदवारा का है। आज शाम में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम लोहा सिंह है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर भी है, थाना कोतवाली नगर से, उसकी यहाँ पर डेड बॉडी है और इसे किसी ने मार के यहाँ पर फेंक दिया है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी अधिकारीगण और फील्ड यूनिट यहाँ पर मौके पर पहुँचे और घटना कुछ इस प्रकार की है कि जो मृतक है वो एक हिस्ट्री शीटर और एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। उसकी पत्नी से लगातार विवाद चल रहा था और इन लोगों के बीच में लगातार झगड़े चल रहे थे। इसी क्रम में इसके जो पत्नी के घर वाले हैं, इसकी पत्नी की मौसी का लड़का, उससे आज इसका विवाद हुआ और विवाद के क्रम में उन लोगों ने इसकी एक कुल्हाड़ी से इसकी हत्या कर दी। और आगे की जो है इसमें यहाँ पर डेड बॉडी को हम लोग आगे मॉर्चरी में भिजवा रहे हैं। एफआईआर पंजीकृत कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और मुलजिम को उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। बांदा से सीनियर संवाददाता माजिद की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां के ब्लॉक जसराना के गांव कछवाई में काफी समय से डीलर का चुनाव स्थगित होता चला आया था, लेकिन जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बीते दिन यानी कि 8 दिसंबर को पुनः राशन डीलर चुनाव कराने के दिशा निर्देश जारी किए थे। जिस दिशा निर्देश में एसडीएम जसराना पारसनाथ की उपस्थिति में शासन प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच राशन डीलर दुकान का कराया गया चुनाव, जिसमें 2 समूह के लोगों ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए थे। जिसमें पहली महिला कुशवाहा सहायता समूह से राजकुमारी, जिनको 186 समर्थकों ने समर्थन दिया। वहीं पर दूसरी महिला शक्ति महिला समूह सहायता से सीमा देवी, जिनको 203 समर्थकों ने अपना समर्थन दिया। लेकिन शासनीय दिशा निर्देश के अनुसार कुशवाहा सहायता समूह को पात्र माना गया और शक्ति महिला समूह सहायता को अपात्र माना गया, जिसके चलते राशन दुकान कुशवाहा सहायता समूह से राजकुमारी को दिए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए। कछमई गांव में क्या था पूरा प्रकरण? कछमई में उचित दर विक्रेता का प्रस्ताव होना था। पूर्व में भी एक प्रस्ताव हुआ था, उस समिति अपात्र घोषित हो गई थी जिला स्तर से, इसलिए वो निरस्त कर दिया गया। इसके बाद पुनः प्रस्ताव कराने के लिए कई तिथियां नियत की गई। संभवतः ग्राम प्रधान रुचि नहीं ले रहा था, इसलिए वो उपस्थित नहीं आ रहा था। आज 4-5वीं बार लगा था प्रस्ताव। ऐसी स्थिति में फिर जो वरिष्ठतम सदस्य है उसकी अध्यक्षता में आज प्रस्ताव की कार्यवाही की गई। 2 समितियां आई इच्छुक, उसमें एक समिति वही थी जो पूर्व में अपात्र घोषित हो चुकी है। कि ऐसी स्थिति में मात्र एक समिति बचती है जिसके पक्ष में प्रस्ताव होना। अब ये प्रस्ताव आएगा तहसील स्तरीय कमेटी के पास में। आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? हरबिलास। आवाज़ थोड़ा तेज रखना, ठीक है? हरबिलास जी, जो आज ये चुनाव हुआ है राशन डीलर का, किस प्रकार का चुनाव हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ है। इसमें जो है किसको जो है सही तरीके से माना गया है? कुशवाहा स्वयं सहायता समूह को सही तरीका से माना गया है। ये पात्रता की श्रेणी में था। पात्रता की श्रेणी में आए हुए हैं। तो इसमें जो है कितनी गिनतियाँ रही हैं दोनों पक्षों की? तो आपको सामने जो ये हुआ है गिनती हुई सही तरीके से हुई है? सही तरीके से हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमारी है। राजकुमारी, जो आज ये राशन डीलर का चुनाव हुआ है, ये किस तरीके का चुनाव हुआ है?
ये शासनादेश के अनुसार सरकारी योजना जैसे हुई थी सब राशन जैसे समूह लेडीजें समूह चला रही थी, जो औरतें लेडीजें समूह चला रही थी, उनके शासनादेश के अनुसार जो हमारा पात्र था, इसलिए हमें समूह की दुकान दी। किस किस नाम के समूह थे आज आपके यहाँ? कुशवा स्वयं सहायता समूह से। और दूसरा समूह कौन सा था? 36 महिला स्वयं सहायता समूह। तो आपको जो यहाँ पर दोनों पक्ष आए हुए थे, इसमें से पात्र किसको माना गया है? कुशवा स्वयं सहायता समूह को। तो वो अपात्र था, उसकी जांच हुई थी, वो अपात्र में निकाला गया, जिसकी सभी जांच हुई, कुशवा स्वयं सहायता समूह पात्र माना गया। तो आपको जो ये दुकान दी जा रही है, क्या आप अपने गांव वासियों को सही तरीके से राशन वितरण कर पाएंगे? मैं अपनी जीन जान लगा के, मेरी ओर से किसी को शिकायत नहीं मिलेगी, मैं अपनी ओर से सही तरीका से सहयोग जैसे कि आपके यहाँ पर राशन लेने के लिए जो आपके अभी सामने विपक्षी लोग थे, गांव के थे, विपक्ष भी था, क्या उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव रखेंगी? मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, मैं तब सब भाई लोग हैं, सब बहनें हैं, मैं सब लोग। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई जिले के बेनीगंज नगर में बृहस्पतिवार को चिन्हित व्यापारियों की जांच करने पहुंची वस्तु एवं सेवा कर टीम की भनक लगते ही व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया। झड़झड़ की गड़गड़ाहट से पूरे नगर की दुकानों के शटर गिराकर दुकानें बंद कर दी गईं। बाजार स्थानीय कोतवाली के रोड से बस स्टैंड पर छावनी में तब्दील हो गया। एक चिन्हित व्यापारी की दुकान पर पहुंचकर वस्तु एवं सेवा कर टीम को मजबूरन बैरंग लौटना पड़ा। आए थे आयकर वाले, ये किस तरह की छापेमारी करने आए थे और क्यों बैरंग वापस लौट गए? ये बता रहे हैं कि शासन द्वारा किसी दुकानदार के लिए स्पेशल भेजा गया था, मगर यहाँ माहौल जो है वो दूसरा बन गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं वो गलत हैं। व्यापारी वैसे भी परेशान है कोरोना काल से, इस समय सालक में ये परेशान होना बहुत गलत बात है। शासन से मांग कर रहे हैं कि जो भी ये हमारे व्यापार मंडल से भी मांग कर रहे हैं कि जो भी ये टीमें बनाई गई इनको वापस की जाए, जिससे व्यापारी नहीं, ये जीएसटी टीम क्यों आई थी, क्या कारण था और ये वापस क्यों हुई? वापस क्या हमारे द्वारा बात की गई है यही कि मतलब जो भी एक व्यापारी के ऊपर हो, जब कोई भी टीमें छापे मारेंगे तो हर डर का माहौल तो बनेगा ही। तो आपको क्या लगता है कि ये जांच करने ही आए थे या छापेमार कार्रवाई के लिए आए थे? नहीं, छापेमारी कार्रवाई के लिए आए थे। शासन द्वारा बता रहे कि किसी के एक के द्वारा निर्देश दिया गया है। आपसे किस तरह की बात उनसे? हमने बात यही की कि आप अपनी दुकान खुलवाइए। हमने ये भी बता दिया दुकानदार भाइयों से कि अभी जब तक हमारे व्यापार मंडल द्वारा या किसी शासन द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता तब तक खोलने के बाद नहीं दे। ये नगर में बंदी जैसा माहौल क्यों क्रिएट हो गया अभी, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि शासन द्वारा जो भी छापेमारी हो रही है उसी के द्वारा ये सब। थैंक यू। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हरदोई में नगर निकाय चुनाव को लेकर आईजी तरुण गाबा ने जनपद का भ्रमण किया, जिसमें उन्होंने एसपी, एएसपी और सीओ के साथ निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा की है। जो तैयारियां पूरी नहीं हुई उनको जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन में गपशप रेस्टोरेंट एवं लाइब्रेरी के निरीक्षण के बाद आईजी ने शहर कोतवाली का निरीक्षण किया। अपराध समीक्षा के साथ निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में पक्षपात करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आईजी तरुण गाबा ने एसपी राजेश द्विवेदी को निर्देश दिए कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए जाने की तैयारी पूरी कर ली जाए। आज जनपद हरदोई में भ्रमण किया, पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की, जिसमें अपराध स्थिति की भी जानकारी की गई और उस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही अभी कोतवाली शहर की विज़िट कर यहाँ पे नगर निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं उसके बारे में देखा गया कि जो निर्देश प्राप्त हुए क्या उसके अनुसार पुलिस प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। जो भी ऐसे लोग हैं जो चुनाव में विघटन पैदा कर सकते हैं, पूर्व में किसी घटना में शामिल रहे हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है। संवेदनशीलता जो है विभिन्न बूथों की, केंद्रों की, उसका आकलन कर लिया गया है कि नहीं। तो ये सब समीक्षा की गई है और जिन बिंदुओं पे अभी कार्रवाई शेष है उस संबंध में निर्देश दे दिए गए। जो फोर्स यहाँ पर नियुक्त है, ये सीनियर ऑफिसर्स को इंश्योर करना होगा कि जो फोर्स है वो बिल्कुल निष्पक्षता से और एक निर्भीक वातावरण यहाँ पर उत्पन्न करके उसमें चुनाव संपन्न कराएगी। अगर किसी के संबंध में कोई उस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है कि किसी के पक्ष में कोई कार्रवाई की जा रही है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई। हरदोई से सीनियर संवाददाता राशिद बाबू की रिपोर्ट।
हरदोई एसपी राजेश द्विवेदी ने शुक्रवार की परेड रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड पर कराते हुए परेड की सलामी ली। एसपी ने पुलिस बल की दौड़ कराई और टोलीवार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही यूपी 112 पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर संबंधित को पीआरवी के मानक के अनुसार समस्त आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने और उनके सुव्यवस्थित रखरखाव हेतु निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त समस्त थानों पर भी शुक्रवार की परेड कराई गई। शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिसकर्मियों से दौड़ लगवाई गई एवं अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाई गई। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बाबू की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां अवैध उत्खनन पर फिर सख्त हुए प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। कलेक्टर, एसपी सहित जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अवैध उत्खनन जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। जिस कंपनी को रेत का ठेका दिया है उस एरिया का सीमांकन किया जाए। उसके साथ ही अगर उससे ज़्यादा उत्खनन किया जाता है तो उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। नदी में चल रही पनडुब्बियों को जलाकर नष्ट किया जाए। ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई कर थाने में जब्त किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए, आइए आपको बताते हैं। इसके साथ साथ मैंने स्ट्रिक्टली निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, कलेक्टर को, एसपी को, सारे अधिकारियों के लिए अवैध उत्खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके लिए एक टीम बनेगी और टीम जाएगी। वो अगर जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी जितना उसको एरिया अलॉट किया गया उसके अलावा उत्खनन कर रहा है तो उसके सीमांकन होगा, उस पर कार्रवाई होगी। पनडुब्बी कहीं नहीं दिखेंगी तुरंत उन पर कार्रवाई होगी, जला दी जाएंगी और उनको बंद कर थाने में बंद किया जाएगा। ओवरलोडिंग पर तत्काल बैन लगेगा। ओवरलोडिंग वाले ट्रकों को बंद करके थाने में रखा के उन पर सख्त जुर्माना किया जाएगा। खदान पर भी हमारे अधिकारी जाकर कार्रवाई करेंगे। एंट्री वेंट्री जो लगती है वो कहीं बंद होगी। इस प्रकार से मैंने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर मुझे इसका आउटपुट चाहिए और नहीं मिला तो इस बार बड़ी गाज गिरने वाली है। क्या कौन लोग अधिकारी इसमें जो इन्वॉल्व होंगे, जो गंभीरता से काम नहीं करेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। सर, ओवरलोडिंग में टोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस पर सेकंड ओवरलोडिंग में जहां भी गाड़ी पकड़ी जाएंगी तत्काल ओवरलोडिंग के डंपर थाने बंद कर दिए जाएंगे। जो मीटिंग हुई आज क्या निकल के आया था मीटिंग में? भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में पालनपुर और गुजरात में मिली भारी बम्पर जीत पर विजय जुलूस निकाला गया। पालनपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिकेत भाई ठाकुर की जीत का उत्सव पूरे पालनपुर विधानसभा की जनता ने मनाया। यहां पर देखने को मिला कि पालनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के मुख पर बहुत ही खुशी नजर आई। जनता अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने प्यारे उम्मीदवार और गुजरात में भाजपा की भारी बहुमत से जीत देखकर खुशी के साथ इसका जश्न मनाया और साथ ही सभी को मिठाइयाँ खिलाकर सबका मुंह मीठा किया। मैं हूँ पतंजलि प्रजापति, पालनपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 से बात कर रही हूँ। पालनपुर की बात करें तो यहाँ 2 टर्म से कांग्रेस का शासन था। कल जो प्रचंड विजय मिली है, 156 सीट आई हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से एक कमल किसी सीट से भी भेजा गया है। हमारे उम्मीदवार है अनिकेत भाई ठाकर। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री अमित भाई शाह, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब, हमारे संगठन मंत्री रत्नाकर जी, जिन्होंने यहाँ पे अनिकेत भाई हमारे उम्मीदवार को चुना और उनको इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा है, उन सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और पालनपुर की जो जनता ने अनिकेत भाई पर विश्वास किया है, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम उनका विश्वास बरकरार रखेंगे, उनको कभी फरियाद न करनी पड़े, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करती हूँ। હું વોર્ડ નંબર 8માંથી ધોબી નીલમબેન હર્ષદ કુમાર
ચૂંટાઈને આવેલા અનિકેતભાઈ ઠાકરને શુભકામના પાઠવું છું અને પાલનપુરમાં સારું એવું કામ કરે એવી હું આશા વ્યક્ત કરું છું. નમસ્તે. અત્યારે મારી સાથે વોર્ડ નંબર 9 પાલનપુર વિધાનસભા ક્ષેત્રથી રમેશભાઈ જોડાયા છે. તેઓ પોતે સિનિયર સિટીઝન છે અને બસ તેઓ પણ કંઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે સીટો આવી 158 એના વિશે વાત કરવા માંગે છે. તમારું ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશે શું માનવું છે? બસ સારો ભારતીય જનતા પાર્ટી મોદી સાહેબ બહુ સારો વિકાસ કર્યો છે અને અમે ખુશ છીએ. અને આટલી બધી સીટો જંગી બહુમતીથી આવી અમે અતિ ઉત્તમ આવી અને અમે ભયંકર ખુશ છીએ એના બાબતમાં. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. નમસ્તે કાકા, તમારું નામ શું છે? વણજારા છો? હા. અને કેટલા વર્ષથી ગુજરાતમાં? 40-45 વાર થઈ ગયા. હા, પાલનપુરમાં. હા, હવે પાલનપુરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની છે એ વિશે તમારું શું કહેવું છે? સારું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી, હિન્દુત્વ, વિકાસ આ બધાની વાત સાચી છે? गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ मुख्यालय अंतर्गत बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड कैमूर के द्वारा स्काउट गाइड कैडेटों को सहायक जिला संगठन आयुक्त अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात नियमों का पालन करने के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ भवन भभुआ में शपथ दिलाई गई। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां के खाचरौद में नगरपालिका परिषद खाचरौद द्वारा नगर के 88 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास योजना की प्रथम किश्त के रूप में 1 लाख रुपए खातों में ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के आवास का भूमि पूजन नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा ने किया। वहीं आवास योजना में तैयार हो रहे मकानों के हितग्राहियों को गृह प्रवेश क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने करवाया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मोहनलाल ठन्ना, नगरपालिका उपाध्यक्ष दिनेश ठन्ना इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये सत्य है कि हमारा कार्यकाल आदरणीय विधायक साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता के ऊपर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक हमारे द्वारा आवास के रूप में 2.5 करोड़ के आसपास हमने वितरित कर चुके हैं। 250 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए अभी तक 3 माह के अंदर हमारे द्वारा वितरित किए गए और हमारे पास जो भी पेंडिंग है उनको भी जल्द राशि जारी करने का प्रयास है। किसी भी प्रकार से हमारी ओर से नगरपालिका से किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। एक समस्या ये भी देखने को मिली है, जहाँ जहाँ आवास योजना बन रही है वहाँ पे मतलब कई कॉलोनियाँ हैं और वहाँ पे कॉलोनियों में मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे सड़क, बिजली और पानी की समस्या है। उसको लेके क्या अपना रोड मैप रहेगा? नई कॉलोनियाँ हैं, उसके अंदर सारी व्यवस्था जुटाना है, उसके लिए भी हमारा प्रयास है और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम पूरा प्रयास करेंगे। नगरपालिका की सुविधा दे सकते वो देने का प्रयास करेंगे। खाचरौद उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां खड़े डंपर में भीड़ी ओमनी कार, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और हड़कंप मच गया। चीख पुकार सुनकर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने बचाव कार्य जारी किया। पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस के साथ मौके पर पहुंची CEO सिटी नवाबगंज से तिलक समारोह से शुक्ला गाज जाते समय ये हादसा हुआ। दही थाना क्षेत्र मोड़ के पास ये घटना हुई है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।